Hello all learners. Today I am going to discuss with you about type of tablet coating in the continuation of coating of the tablet, Unit 2, Industrial Pharmacy. So now your types of tablet coating. तो tablet को कोट करने के लिए 3 types हैं. उसमें फर्स्ट है आपका शुगर कोटिंग, नेक्स्ट वन इज योर फिल्म कोटिंग एंड देन आफ्टर एंट्री कोटिंग. तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग बाय विच वी कैन कोट एनी अनकोटेड टैबलेट. अब देख लेते हैं व्हाट इज टैबलेट कोटिंग एंड हाउ वी कैन कोट आवर टैबलेट बाय द शुगर कोटिंग. तो शुगर कोटिंग में हम देख लेते हैं कि शुगर कोटिंग की प्रोसेस कैसे होती है. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि शुगर कोटिंग की प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको यूज़ करके हमने शुगर कोटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो शुगर कोटिंग की प्रोसेस होती है ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है. ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो फर्स्ट स्टेप है आपकी सीलिंग, सब कोटिंग, नेक्स्ट स्मूथिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग. तो दीज आर द वेरियस मल्टी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द कोटिंग ऑफ शुगर प्रोसेस. तो शुगर कोटिंग में इस तरीके से आप टैबलेट को कोट कर सकते हैं. तो अब हम देख लेते हैं कि शुगर कोटिंग एक्चुअली में होता क्या है. शुगर कोटिंग एज द नेम सजेस्ट्स इन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ शुगर और सुक्रेज बेस कोटिंग सॉल्यूशन फॉर द टैबलेट. तो इसमें क्या होता है, शुगर और सुक्रोज से रिलेटेड कोटिंग करते हैं. और हम कि सीलिंग क्या होता है. फर्स्ट स्टेप है शुगर कोटिंग का सीलिंग. तो सीलिंग क्या होता है, शुगर कोटिंग इज एन एक्वस प्रोसेस during which the tablet core are thoroughly wetted by syrup application. इसमें क्या होता है, टैबलेट का जो कोर होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे आपकी टैबलेट में कोटिंग सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है जो कि आपका सिरप है. तो सिरप का अप्लाई करके आप टैबलेट के कोर को आप वेट करते हैं. तो आप सीलिंग की इस प्रोसेस को इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको अनकोटेड टैबलेट सीलिंग की प्रोसेस होने के बाद आपको ऐसी ऑब्टेन होगी. फिर क्या होता है, टैबलेट सीलेंट इज देयर फॉर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द टैबलेट कोर. मेनली जो हम इसमें पॉलीमर्स यूज़ करते हैं उनको सीलेंट्स कहते हैं. तो जो टैबलेट सीलेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है मेनली टैबलेट कोर को. जब हम इनिशियल सब्सेप्टिबल पीरियड में वाटर का एप्लीकेशन होता है तब आपका सीलेंट्स आपको प्रोटेक्ट करता है टैबलेट कोर को. और टैबलेट इस तरीके से आपको कोटिंग होती है. देन टैबलेट सीलेंट आर जनरली वाटर insoluble polymers और फिल्म फॉर्मर्स अप्लाइड फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन. जो आपके टैबलेट सीलेंट होते हैं जो मेनली वाटर insoluble पॉलीमर्स होते हैं या फिल्म फॉर्मर्स मटेरियल्स होते हैं. तो इनको अप्लाई करते हैं हम कैसे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके. ठीक है, तो जो सीलेंट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लीजिए जो सीलिंग की प्रोसेस में यूज़ होते हैं. तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सीलेंट्स. तो जो ऐसे पॉलीमर्स जिनका यूज़ हम शुगर कोटिंग की सीलिंग प्रोसेस में करते हैं उनको हम सीलेंट्स कहते हैं. जिनके एग्जांपल्स हैं आपका शीलैक. शीलैक बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका सेलुलोज एसीटेट फिथैलेट. नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल एसीटेट फिथैलेट. देन आपका आता है एक्राइलेट पॉलीमर्स एंड जीन. ये कुछ सीलेंट्स हैं जिनका यूज़ करके आप सीलिंग की प्रोसेस को करते हैं टैबलेट की. सो नेक्स्ट इज़ योर सब कोटिंग. तो शुगर कोटिंग का नेक्स्ट स्टेप है आपका सब कोटिंग का. तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि शुगर कोटिंग करने से जो टैबलेट का वेट होता है मेनली इंक्रीज़ हो जाता है. तो मेनली ये जो सब कोटिंग की प्रोसेस होती है इसी में ही टैबलेट का वेट इंक्रीज़ होता है. इससे मेनली 50 to 100% टैबलेट का वेट इन्हेंस होता है. तो अब हम जान लेते हैं वाई वी डू सब कोटिंग. तो मेनली हम इसमें क्या करते हैं, सब कोटिंग में बल्किंग एजेंट ऐड करते हैं. और बल्किंग एजेंट का एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट को शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके
हम टैबलेट में सब कोटिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है पर्टिकुलरली जब आप शुगर कोटिंग की प्रोसेस करते हैं तो क्या होती है टैबलेट में स्टिक करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो स्टिकिंग की टैबलेट की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एंटी एडहेरेंट ऐड करते हैं। तो एंटी एडहेरेंट का एग्जांपल है टैल्क। तो टैल्क को यूज़ करके एज अ एंटी एडहेरेंट वी कैन प्रिवेंट द स्टिकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द। अब देख लेते हैं व्हाट इज स्मूथिंग। अब इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपने सब कोटिंग कर ली। सब कोटिंग के बाद आपकी जो टैबलेट होती है वो रफ हो जाती है। अब रफ को हमें क्या करना है, स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करना है। तो स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए हम स्मूथिंग के स्टेप को फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम मेनली टैबलेट में क्या करते हैं, ऐसे कुछ पॉलीमर्स और ऐसी कोटिंग करते हैं जिससे आपकी टैबलेट आपको स्मूथ ऑब्टेन हो। इसके लिए क्या होता है, हम टैबलेट में थिक सुक्रोज सिरप का कोट करते हैं जिससे टैबलेट आपको स्मूथ प्रोवाइड होती है। ठीक है, स्मूथ ऑब्टेन होती है। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं कलरिंग स्टेप आता है। तो कलरिंग में क्या होता है, मेनली कलर कोटिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थिन सुक्रोज सिरप containing a requisite coloring material। तो हम इसमें क्या करते हैं, कलरिंग के स्टेप में हम वाटर सॉल्युबल डाई एंड वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स का यूज़ करके टैबलेट में शुगर कोटिंग की कलरिंग की प्रोसेस को करते हैं। ये मेनली अप्रूव्ड होती है FD&C से। तो इस तरीके से आपकी टैबलेट की कलरिंग की जाती है इन शुगर कोटिंग प्रोसेस। देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग क्या होता है, टैबलेट को हमें एक ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं वैक्सेस का। तो ये वैक्सेस के एग्जांपल्स है मेनली बीज वैक्स, कॉर्नोवा वैक्स। बीज वैक्स एंड कॉर्नोवा वैक्स को ऐड करके पर्टिकुलर टैबलेट की कोटिंग में आप टैबलेट को एक स्मूथ ग्लॉसी एंड फिनिश प्रोवाइड करके टैबलेट के टेक्सचर को इन्हांस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटिंग। ये है आपका शुगर कोटिंग का लास्ट स्टेप। अब क्या होता है, कुछ वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होते हैं, कुछ लोगोज उसमें प्रिंट करवाते हैं। तो इस लोगोज को प्रिंट कराने के लिए हम मेनली स्पेशल एडिबल इंक्स का यूज़ करते हैं जो एडिबल होती है, जो ह्यूमन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगी। तो ऐसे हम एडिबल इंक्स का यूज़ करके टैबलेट में शुगर कोटिंग की प्रोसेस में प्रिंटिंग की प्रोसेस को करते हैं। दिस इज अबाउट द शुगर कोटिंग प्रोसेस। कि शुगर कोटिंग की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। मेनली आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपकी एक टैबलेट है नॉन अनकोटेड है, उसके ऊपर आपने अपने कोटिंग सॉल्यूशन को या शुगर कोटिंग सॉल्यूशंस को आपने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप देखिए टैबलेट आपकी वेट होके और आउटर सरफेस पे इसका टेक्सचर आ जाता है। देन आफ्टर आप इस स्टेप को देखिए, फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं जो आपके शुगर कोटेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इस तरीके से आपकी फाइनली शुगर कोटिंग की प्रोसेस एंड में आपको ऐसे टैबलेट ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं हम शुगर कोटिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि शुगर कोटिंग में हम मेनली शुगर का, सुक्रोज का यूज़ करेंगे और उनके सब्स्टिट्यूएंट्स का यूज़ करेंगे। तो जिसमें आपके आते हैं कुछ एग्जांपल्स, ग्लूकोज, लैक्टोज, शुगर, अल्कोहल्स। तो ये हैं आपके शुगर सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट आपके आते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स में अकेशिया, जिलेटिन। नेक्स्ट कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स में वाटर सॉल्युबल डाइज एंड वाटर इनसॉल्युबल डाइज। देन आपके आते हैं एंटी एडहेरेंट्स। एंटी एडहेरेंट में क्या यूज़ करते हैं, टैल्कम और कोलॉइडल सिलिका। फिलर्स में क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, टैल्कम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं पॉलिशिंग एजेंट में क्या है, कॉर्नोवा वैक्स, बीज वैक्स। अदर एजेंट्स में फ्लेवरिंग एजेंट्स और सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी टैबलेट की शुगर। Now here I have mentioned some tablets which are available in market as a sugar coated। तो ये कुछ शुगर कोटेड टैबलेट हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें शुगर कोटिंग की जाती है, जिसमें ब्रूफेन आता है, प्रिमेरिन आता है,
कोलोफैक आता है और कार्म्स आता है। तो ये कुछ मेडिकामेंट्स हैं जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं विच आर अवेलेबल इन मार्केट। हियर यू कैन। अब हम फिल्म कोटिंग के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग में मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्म कोटिंग की प्रोसेस में हम पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं और इन पॉलीमर्स की जो हम लेयर अप्लाई करते हैं वो मेनली बहुत ही थिन लेयर होती है जो मेनली 20 to 200 माइक्रोमीटर की होती है। और इससे इस फिल्म कोटिंग की प्रोसेस से आप टैबलेट को, बीड्स को, ग्रैन्यूल्स को, कैप्सूल्स एंड ड्रग पाउडर्स एंड क्रिस्टल्स को आप कोटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज़ योर फिल्म कोटिंग। इस जो प्रोसेस होती है इसमें आप पॉलीमर, सॉल्वेंट्स, प्लास्टिसाइजर एंड कलरेंट्स मटेरियल्स का यूज़ कर। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत मेनली ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फिल्म कोटिंग बहुत ही सही है बिकॉज ये कोई भी इसमें शुगर का अप्लाई यूज़ नहीं हुआ है तो ये डायबिटिक पेशेंट ईजिली इनटेक कर सकते हैं ऐसी कोटेड वाली टैबलेट्स को। और इसमें जो ये सिंगल स्टेप है प्रोसेस, अगर हम कंपेयर करें शुगर कोटिंग प्रोसेस से, शुगर कोटिंग प्रोसेस मेनली लॉन्गर प्रोसेस है बिकॉज उसमें सिक्स स्टेप्स में टैबलेट कंप्लीट होती है और इसमें जो वन स्टेप में टैबलेट की कोटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होने वाली कोटिंग है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर हम शुगर कोटेड टैबलेट से फिल्म कोटेड टैबलेट का कंपैरिजन करते हैं तो जो आपकी शुगर कोटेड टैबलेट होती है वो ज़्यादा एलिगेंट, ग्लॉसी, स्मूथ होती है, उसका टेक्सचर होता है। तो टेक्सचर वाइज अगर हम बात करते हैं तो फिल्म कोटिंग इज़ नॉट दैट मच एलिगेंट एज लाइक शुगर कोटेड टैबलेट। तो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द टैबलेट, film coated tablet. Next, here you can see what are the types of film coating tablets. First is your immediate release and then after is your modified release. अब देख लेते हैं कि जो पॉलीमर्स हमने यूज़ किए उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इमीडिएट रिलीज में दूसरे पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट होते हैं आपके सेलुलोज डेरिवेटिव्स। सेलुलोज डेरिवेटिव्स में आपके क्या आते हैं, HPMC आता है, HPMC और विनाइल डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, तो विनाइल डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल्स है आपका PVP। नेक्स्ट आप देख लेते हैं मॉडिफाइड रिलीज कोटेड में कौन से पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं। उसमें मेनली एथिल सेलुलोज का यूज़ करते हैं। देन एंट्री कोटिंग पॉलीमर्स में हम कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और इसमें कैप विच इज़ स्टैंड फॉर सेलुलोज एसीटेट फिथैलेट। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म कोटिंग की प्रोसेस में और अदर कोटिंग मटेरियल्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो कैप का आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स मेनली फिल्म कोटिंग की प्रोसेस में इनका भी यूज़ करते हैं और ये मेनली क्या करते हैं, जो टैबलेट होती है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलीऑल्स सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 400, ऑर्गेनिक एस्टर्स, डाईएथिल फिथैलेट, ग्लिसराइड्स, फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ट्वीन्स एंड स्पांस, इनका यूज़ करते हैं हम एज अ प्लास्टिसाइजर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स। तो ये ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स में आपके आते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकेट्स, टैल्क, एल्युमिनियम। आते हैं कलरेंट्स। तो व्हाट आर द कलरेंट्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, हियर वी कैन सी। तो इसमें क्या होता है, मेनली हम वाटर सोल्यूबल कलर्स का यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स का यूज़ करते हैं इन कोटिंग ऑफ फिल्म कोटिंग प्रोसेस। तो इसमें आते हैं आपके आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स, कैरामेल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम लेक्स। तो ये कलरेंट्स हैं जिनका यूज़ हम फिल्म कोटिंग की प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्वेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम। वाटर, एल्कोहल्स, मेथिनॉल, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कीटोन्स, एस्टर्स। तो these are some solvents which are useful in film coating process. नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज एंट्री कोटिंग प्रोसेस।
तो एंट्री कोटिंग जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पिक्चर में सबसे पहले देख लीजिए, जो एंट्री कोटिंग की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, एंट्री कोटेड ड्रग्स डू नॉट डिजॉल्व इन एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। एज यू ऑलरेडी नो, आप पहले भी पढ़ चुके हैं टैबलेट के क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको एंट्री कोटेड टैबलेट्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिए, जो एंट्री कोटिंग मेनली क्यों की जाती है इससे हमें क्या होता है कि हम ऐसी कुछ टैबलेट्स होती है जिनको हमें डिज़ोल्व नहीं कराना होता है, एसिडिक कंडीशन है, बिकॉज वो वेरियस टाइप के साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री कोटिंग करके ऐसी टैबलेट्स का स्टमक में डिसइंटीग्रेशन और डिज़ोल्व नहीं होगा। कहाँ पे होगा उनका डिसइंटीग्रेशन और डिज़ोल्व, वो मेनली कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में और होगा, और जहाँ पे पीएच उसके नीड के अकॉर्डिंग होगा। तो इंटेस्टाइन में मेनली एंट्री कोटिन का डिज़ोल्व होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्यों हम यूज़ करते हैं एंट्री कोटिंग की प्रोसेस को, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। दिस टेक्निक इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द टैबलेट कोर फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन इन एसिड इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक। तो एसिड इन्वायरमेंट से में डिसइंटीग्रेट कराने से बचाने के लिए हम मेनली एंट्री कोटिंग की करते हैं। तो एंट्री कोटिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्यों, व्हाट इज द रीज़न व्हाई वी डू एंट्री कोटिंग। तो प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टमक, तो ड्रग को हम स्टमक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल एंजाइम एंटीबायोटिक्स, जिनका मेनली कहाँ पे होता है, डिसइंटीग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है डिलीवर इंटेंडेड लोकल एक्शन इन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। समटाइम्स क्या होती है कि कुछ टैबलेट्स होती हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग्स होने लगता है, तो इस रीज़न की वजह से हम एंट्री कोटिंग की टैबलेट करते हैं, जिससे वो इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड डिले रिलीज एंड प्रोलॉन्ग एक्शन। इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन में रिलीज होती है तो डिले रिलीज होगी, बट उसका एक्शन जो होगा प्रोलॉन्ग होगा, लाइक डाइक्लोफेनेक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एंट्री कोटिंग क्या होती है, बैरियर होती है डेट कंट्रोल द लोकेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करती है ओरल मेडिकेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसइंटीग्रेट करने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, तो इससे इंटेस्टाइन में होती है। तो इट्स अ बैरियर, इट्स वर्क एज अ बैरियर। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कौन कौन से कोटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कैप, एक्राइलेट पॉलीमर्स, यूट्राजिट, पीवीएपी एंड एचपीएमसीपी। तो दीज आर द सम एंट्री कोटिंग मटेरियल्स। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एंट्री कोटेड और नॉन कोटेड टैबलेट में क्या डिफरेंस है। तो ये आप इस पिक्चर में देख लीजिए कि रेजिस्ट टू गैस्ट्रिक एसिडिक फ्लूइड। नेक्स्ट है 60 to 82 इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन। अब देख लेते हैं व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी कोटिंग मटेरियल्स। तो इसमें अब फर्स्ट देख लेते हैं कंपैटिबिलिटी विद कोटिंग ड्रग, परमेएबल टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फिल्म, नॉन टॉक्सिक, चीप होनी चाहिए, एबिलिटी टू रेडिली प्रिंटेड, रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक फ्लूइड। तो दीज आर सम properties of. So here I am ending today's discussion lecture. So thank you so much all.